भूल कर कुसंग में जाया न कीजिए। बुद्धि धूमिल हो जाती मादक व्यसन से, बुद्धि धूमिल हो जाती मादक व्यसन से। तामसी अभक्ष भोजन खाया न कीजिए। भूल कर कुसंग में जाया न कीजिए। भूल कर कुसंग में जाया न कीजिए। जीवन सुखी बनाइए निज न्याय पूर्ण श्रम से। जीवन खुशी बनाइए निज न्याय पूर्ण श्रम से। तन धन किसी का देख के ललचाया न कीजिए। भूल कर कुसंग में जाया न कीजिए। अश्लील ग्रंथ गाना गाया न कीजिए। भूल कर कुसंग में जाया न कीजिए। है मोक्ष भूमि नर्तन ध्यान साधना करें। है मोक्ष भूमि नर्तन ध्यान साधना करें। विषयों में फंस के जीवन गंवाया न कीजिए। अश्लील ग्रंथ गाना गाया न कीजिए। भूल कर कुसंग में जाया न कीजिए। अश्लील ग्रंथ गाना गाया न कीजिए। जड़ चेतन जग अनादि दो नित्य तत्व है। जड़ चेतन जग अनादि दो नित्य तत्व है। ये आदि अंतर से जित बकाया न कीजिए। भूल कर कुसंग में जाया न कीजिए। अश्लील ग्रंथ गाना गाया न कीजिए। भूल कर कुसंग में जाया न कीजिए। चेतन अखंड आत्मा है अंश परमात्मा का। चेतन अखंड आत्मा है अंश परमात्मा का। ऐसी अयुक्त बातें समझाया न कीजिए। भूल कर कुसंग में जाया न कीजिए। अश्लील ग्रंथ गाना अश्लील ग्रंथ गाना गाया न कीजिए। भूल कर कुसंग में जाया न कीजिए। जिनसे जन्म मिला फिर सद्ज्ञान जो दिए। जिनसे जन्म मिला फिर सद्ज्ञान जो दिए। उन माता पिता गुरु को भुलाया न कीजिए। उन माता पिता गुरु को भुलाया न कीजिए। भूल कर कुसंग में जाया न कीजिए।
अश्लील ग्रंथ गाना गाया न कीजिए। जिस देश में है जन्मे आरक्षण सब लिए, जिस देश में है जन्मे आरक्षण सब लिए, कृतज्ञ बन के देश को धोखा न दीजिए। भूल कर कुसंग में जाया न कीजिए। अश्लील ग्रंथ गाया, अश्लील ग्रंथ गाना गाया न कीजिए। भूल कर कुसंग में जाया न कीजिए। है धर्म स्वरूप करना उद्धार स्वयं का, है धर्म स्वरूप करना उद्धार स्वयं का। उपकार कर्म छोड़ के पछताया न कीजिए। भूल कर कुसंग में जाया न कीजिए। अश्लील ग्रंथ गाना गाया न कीजिए। भूल कर कुसंग में जाया न कीजिए। भूल कर कुसंग में जाया न कीजिए। भूल कर कुसंग में जाया न कीजिए। बिहार के जन्मे सद्गुरु श्री धर्मस्वरूप साहेब जी का यह सुंदर पद है, जिसमें बताते हैं भूल कर कुसंग में जाया न कीजिए। अश्लील ग्रंथ गाना गाया न कीजिए। व्यक्ति भूल कर क्या जानबूझकर कुसंग में चला जाता है, और कुसंग में जाने से व्यक्ति का पतन हुआ है। कौन ऐसा है जो कोयले के खान में घुसने के बाद कालिक ना हुआ हो? तोंदी कारी ना भई रहे ओट से ओट। शायद कहते हैं जो कोयले के खान में गया हो और अपने को बचाकर निकल जाए, ये बड़ी बात है। लेकिन कोयले के खान में गया हुआ व्यक्ति अधिकतर काले होकर के निकलता है। इसलिए कुसंग के बीच जो भी व्यक्ति जाएगा, कुसंग में पड़ेगा, उनका जीवन नरक हो जाता है, पतित हो जाता है। बुद्धि धूमल हो जाती मादक द्रव्य व्यसन से। बुद्धि धूमिल हो जाती है, विवेक मर जाता है जब व्यक्ति मादक द्रव्यों का ग्रहण कर लेता। एक शराबी आदमी को माँ माँ नहीं सूझता, पत्नी पत्नी नहीं सूझती, माँ पत्नी बहन उनको कुछ रिश्ते दिखाई नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि आदमी जब मदअंध हो जाता है, नशा से चूर हो जाता है, नशा व्यसन के गिरफ्त में आ जाता है ना, तो उनको विवेक सूझता नहीं, बुद्धि धूमिल हो जाती है, विवेक मर जाता है। तामसी आभक्ष भोजन खाया न कीजिए। वह भोजन जिससे आपके तामस में विकृतियां आ जाए, तामस आपका बढ़ जाए, तमतमा जाए, जिससे शरीर ऐसे आभक्ष भोजन का त्याग करना चाहिए। भूल कर कुसंग में जाया न कीजिए। अश्लील ग्रंथ गाना गाया न कीजिए। तन धन किसी का देख के ललचाया न कीजिए। जीवन सुखी बनाइए नित न्याय पूर्ण श्रम से। हमारे पास धन तो हो, लेकिन वह धन हमारे श्रम से पैदा किया हो, और जिस धन को हम श्रम से पैदा करते हैं, उस धन का हम उपयोग कभी नहीं कर सकते। और जो धन हमें कहीं से मिल जाए, उसका बड़ा दुरुपयोग करते हैं। जैसा कोई मठ हो, कोई मंदिर हो, अगर फ्री में मिल जाए, आदमी उसका सदुपयोग नहीं करता।
था, उसकी कीमत नहीं समझता। एक लड़का को पिता के मन में चिंता हुई कि इस लड़का को उत्तराधिकारी बनाऊं, तो उत्तराधिकारी कैसे बनाऊं, ये तो मेहनत कभी किया नहीं। तो उस बेटा को कहे, लड़का तू कुछ मेहनत कर और पैसा ला, तब जानूंगा तुम की कीमत समझते हो पैसे का। लेकिन माँ की ममता, माँ सोची कि लड़का कहाँ जाएगा काम करने, आखिर पैसा ही तो चाहिए। तो माँ ने उस लड़के को पैसा दे दिया और पिता के पास आकर कहने लगा, पिताजी ये लीजिए पैसा, इसको मैंने कमाया। पिता ने कहा, इसको कुआं में डाल आ। लड़का तत्क्षण चला गया, क्योंकि वो माँ ने दी थी और माँ के दिए हुए पैसा में उनको पिला कैसे। माँ ने पैसा दिया था, पिता ने कहा जाकर के कुआं में डाला। लड़का तत्क्षण गया और कुआं में डाल आया। तब पिता ने कहा, बेटा तू सच सच बता, ये पैसा कहाँ से लाया था। तो लड़का को बताना पड़ा, ये पैसा मुझे माँ ने दिया था। तो पिता समझ गया, माँ ने जो पैसा दिया था उसमें तुम्हें कीमत, उसकी कीमत तुम्हें समझ में आई। लड़का को फिर कहा दूसरे दिन कि बेटा बस कमा कर तू आ। लड़का फिर गया तो पास पड़ोस के लोगों ने उस पर दया करके फिर पैसा दे दिया और पैसा दे दिया। पिता के पास आकर के हाथ बढ़ाकर कहा, पिताजी ये लीजिए पैसा। पिता ने कहा, बेटा इस पैसे को पुनः कुआं में डाला। लड़का फिर गया, कुआं में डाल आया। लड़का ने कहा, पिताजी मैं पैसे को कुआं में डाल आया। पिता समझ गए ये उनके परिश्रम का, श्रम का पैसा नहीं है, इसलिए कुआं में डाल आया। दूसरे दिन फिर लड़का को पिता ने कहा, बेटा फिर जाकर मेहनत कर आ। लड़का इस बार न तो माँ से मांगा न किसी पड़ोसी से मांगा, जाकर के शहर में दिन भर पसीना निकाल करके काम किया। संध्या के बेला में पिता के पास आकर हाथ बढ़ाकर कहने लगा, पिताजी ये लीजिए मेरी मेहनत का पैसा। पिता ने पुनः कहा कि बेटा जाकर के कुआं में डाल आ। तो लड़का तो भड़क गया कि पिताजी मैंने दिन भर सुबह से लेकर शाम तक अपने शरीर का पसीना निकालता रहा, गर्मी में तपता रहा सूर्य के प्रकाश से, और आप कहते इस मेहनत से कमाई हुई लक्ष्मी को मैं कुआं में डाला। तब पिता समझ गए वास्तव में लड़का आज मेहनत की जो पैसा होती है व्यक्ति उसकी कीमत समझता। धन्यवाद। तो जो आपके जीवन में मेहनत से आया हुआ धन है, उस धन का अपने जीवन न्यायपूर्ण, जीवन सुखी बनाएंगे नित्य न्यायपूर्ण श्रम से। तन धन किसी का देख के ललचाया न कीजिए, दूसरे के धन को देखकर ललचाइए मत। मेहनत करने वाले सदा लबरेज रहते, लक्ष्मी से धन से श्रम कीजिए। है मोक्ष भूमि नर्तन, ध्यान साधना करे, विषयों में फंस के जीवन गंवाया न कीजिए। ये शरीर जो है नर्तन मोक्ष की भूमि है। इस जीवन में आकर आदमी अपने मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त कर सकता है, तो अपने लिए और अनेक भोग खाने को भी प्राप्त कर सकता है, वो अपने ऊपर है। जड़ चेतन जग अनादि दो नित्य तत्व है, ये अनादि, ये आदि अंत सृजन बताना न कीजिए। ये जो तत्व है जड़ और चेतन, इसका कोई आदि नहीं है, कोई शुरुआत नहीं, ये अनादि है। और तुम इसकी आदि मतलब शुरू और अंत बता करके इस प्रकार की बातें न कीजिए जो नीति संगत ना हो। चेतन अखंड आत्मा है, अंश परमात्मा का, ऐसी अयुक्त बातें समझाया न कीजिए। जो चेतन है वो परमात्मा का अंश है, ऐसी बात न कीजिए ये परमात्मा का अंश नहीं है। जिसका अंश होता है उसका और अंश बनाया जा सकता है। अगर परमात्मा का अंश है तो इसको और टुकड़े में किया जा सकता है, और टुकड़े, जैसे कागज का टुकड़ा है, कापी से निकला हुआ कागज का टुकड़ा, लेकिन उस टुकड़े को और टुकड़ा कर सकते हो। ठीक इसी प्रकार अगर ये चेतन आत्मा अगर परमात्मा का अंश है
परमात्मा को, आत्मा का पुनः टुकड़ा किया जा सकता। इसलिए परमात्मा का ये अंश नहीं है, न ये अंश है न अंशी है, बल्कि अखंड चेतन आत्मा है। जिनसे जन्म मिला फिर सद्ज्ञान जो दिए, उन माता पिता गुरु को भुलाया ना कीजिए। जिन माता ने जन्म दिया, जिस पिता ने आपको योग्य बनाया और जिस गुरु ने आपको ज्ञान देकर संस्कार से संस्कारित किए, उनका उपकार न भूलिए। जिस देश में है जन्मे आरक्षण सब किए, कृतज्ञ बन के देश को धोखा न दीजिए। जिस देश में जन्म लिए, जहाँ की मिट्टी में खेले खाए और वहाँ से उपजे अनाज को हमने ग्रहण किया, उस देश के साथ हम अन्याय न कीजिए। है धर्म स्वरूप करना उद्धार स्वयं का, उपकार कर्म छोड़ के पछताया न कीजिए। धर्म स्वरूप साहब जी अपने को उपदेश करते हुए कहता है, धर्म स्वरूप तुम अपना उद्धार कीजिए स्वयं का, उपकार कर्म परहित कर्म कभी मत छोड़िए। और इसको छोड़ने से व्यक्ति पछतावा करता है, ये जीवन में ना पाए। इस प्रकार भूल कर कुसंग में आया न कीजिए, अश्लील ग्रंथ